आपके सामने एक अजीब किस्म की खबर रखते हैं कि जहाज़ ने रक्षा को टक्कर मार दी। और रक्षा कौन सा था? चिंगची रक्षा, जिसको पाकिस्तान में चांद गाड़ी भी कहते हैं। ऐसा रक्षा रनवे पर आया और जहाज़ उससे टकरा गया। जहाज़ की टक्कर से कितने लोग हलाक हो गए, कितने ज़ख्मी हुए। है ना हैरान कौन कि रक्षा, वो भी चिंगची, कैसे रनवे पर आ गया। और वाकई ऐसा हुआ है। आपके सामने मुकम्मल खबर रखते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, कहीं और हुआ है। रक्षा कैसे आ सकता है रनवे पर, इसकी तफसील थोड़ी सी मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद फिर मुकम्मल खबर आपके सामने रखूँगा कि कुछ जहाज़, जो ग्लाइडर जहाज़ होते हैं, छोटे जहाज़ होते हैं, वो कहीं भी लैंड कर जाते हैं। उनके लिए लंबे चौड़े रनवे की ज़रूरत नहीं होती। इस मामले में भी यही हुआ है कि एक जहाज़ कच्चे पर लैंड कर रहा था, कच्चा रनवे था, तो सामने से रक्षा आ गया, दोनों की टक्कर हो गई, कितने लोग हलाक हो गए। थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि हम हर साल जीप रैली के लिए, उसको विज़िट करने के लिए, उसको विटनेस करने के लिए हर साल द्रावड़ जाते हैं। वहाँ पे एक तो जीप रैली हो रही होती है, साथ ही एक तरह का फंक्शन भी हो रहा होता है। वहाँ पे लोग आके नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, लुडियाँ डाल रहे होते हैं, अपने अपने धुन में मस्त होते हैं। तो वहाँ पे ग्लाइडर जहाज़ भी लोगों की तफरीह तबाह के लिए उड़ाए जाते हैं। ना सिर्फ तफरीह तबाह के लिए, बल्कि कुछ लोग जो मुहिम जोई के शौकीन हैं, उनके लिए उसमें बिठा के उनको एक राउंड भी लगवाया जाता है। तो वो जहाज़ बिल्कुल कच्चे पर लैंड करते हैं, कच्चे से ही टेक ऑफ करते हैं। तो इसको थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाते हुए फिर थोड़े से बड़े जहाज़ वो भी इसी तरह से कच्चे पर लैंड कर जाते हैं। अब आ जाते हैं ख़बर की तरफ। उसमें क्या कुछ कहा गया है, ये पाकिस्तान की नहीं, बल्कि ये सारा कोई सूडान में हुआ है। खबर ये है कि रनवे पर जहाज़ ने चिंगची रक्षे को टक्कर मार दी, जिसमें कई हलाकतें हो गईं। ये कैसे हो गया? रक्षा रनवे पर कैसे चला गया और फिर जहाज़ ने उसको टक्कर कैसे मार दी? है ना ये हैरान कौन और अजीब किस्म का वाक़या। लेकिन ये वाक़या कहाँ पे हुआ, कितने लोग मारे गए, ये सारा कुछ आपके सामने रखते हैं। ये हक़ाइक़ हैं और इनकशाफ़ात हैं। अपनी नौइयत के सबसे अजीब तस्वर किए जाने वाले हादसे में 4 अफराद हलाक हुए, जबकि 12 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये अपनी नौइयत का अजीब किस्म का वाक़या है। लेकिन ये वाक़या पेश आया मशरक़ी सूडान की रियासत अल कज़ारफ़ में। वहाँ पे एक कच्चे रनवे पर तैयारा उतर रहा था और अचानक से उसके सामने रक्षा आ गया, चिंगची रक्षा आ गया, जिसमें कई अफराद सवार थे। तो मकामी ज़रा ये कहते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या जुमे को 2 रोज़ कबल उस वक्त पेश आया जब एक STCP स्प्रे करने वाला तैयारा तिल की कटाई करने वाले कारकुनों को ले जाने वाले रक्षे से टकरा गया। ये चिंगची टाइप का रक्षा था, जिसको पाकिस्तान में चांद गाड़ी भी कहते हैं। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब तैयारा रियासत अल कज़ारफ़ में अल फशका अल कुबरा के इलाके में मट्टी के रनवे पर उतर रहा था। तो नाजरीन, बिल्कुल मट्टी के रनवे होते हैं। जब हम हर साल जीप रैली को विटनेस करने के लिए द्रावड़ जाते हैं बहावलपुर में, वहाँ भी ग्लाइडर उड़ रहे होते हैं जो वहाँ पे आए हुए लोगों को ऐसे ही सैर करवाते हैं। तो ये बिल्कुल ग्राउंड में जहाज़ उतरता है, ग्राउंड से ही ये टेक ऑफ करता है। तो ऐसे जहाज़ों के लिए, छोटे जहाज़ों के लिए, ग्लाइडर्स के लिए किसी बड़े रनवे की ज़रूरत नहीं होती। इसी को आप थोड़ा सा वसी तर मंजरनामे में ले जाएं तो थोड़े से बड़े जहाज़ वो भी कच्ची जगह पर उतर सकते हैं, ग्राउंड में उतर सकते हैं, रनवे पर उतर सकते हैं, कच्चे रनवे पर। तसादम के नतीजे में रक्षे पे सवार 4 अफराद हलाक और दीगर ज़ख्मी हो गए, जिनमें से एक को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि तैयारे का यूक्रेनी पायलट, इसका मुआवन और रक्षा ड्राइवर महफूज रहे। रियासत अल कज़ारफ़ में पैदावार और इक़्तिसादी वसाइल की वजारत के डायरेक्टर का कहना है कि तैयारा परिंदों से निमटने के मिशन पर था। जैसे ये लैंडिंग के करीब पहुंचा तो पायलट को रनवे पर एक रक्षा दिखाई दिया। ये सब अचानक था, ऐसे लग रहा था कि रक्षा अचानक ज़मीन के अंदर से बाहर निकल आया है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि रक्षा वो अपनी धुन में ड्राइवर जा रहा होगा और पायलट अपनी धुन में जहाज़ को लैंड करवा रहा होगा। दोनों अपने अपने काम में मसरूफ़ होंगे कि ये हादसा पेश आ गया।
اس میں غلطی کس کی ہو سکتی ہے؟ پائلٹ کی ہو سکتی ہے۔ پائلٹ کی تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب وہ لینڈنگ پر آ گیا تھا تو اچانک سے رکشے کا وہاں پہ آ جانا حیران کن، پریشان کن، بلکہ ان کے لیے بھی موت کے منہ میں جانے والی بات تھی۔ یہ واقعہ خانہ جنگی کا شکار سوڈان میں اپنی نوعیت کا منفرد اور عجیب واقعہ تصور کیا جاتا ہے۔ طیارے کے دائیں بازو اور فرنٹ پروپیلر کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ طیارے کا پورا عملہ بشمول یوکرینی پائلٹ، اس کے سوڈانی انجینئر، انسپیکٹر اور رکشا ڈرائیور محفوظ رہے۔ تھوڑی سی تفصیل بتا دیتے ہیں۔ الفشقہ کا علاقہ کہاں واقع ہے؟ مشرقی سوڈان میں واقع الفشقہ کا علاقہ القذارف ریاست کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ سوڈان ایتھوپیا کی سرحد کے ساتھ 168 کلومیٹر کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کا رقبہ تقریباً 5700 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ مخصوص علاقہ کئی دریاؤں سے جڑا ہوا ہے، جن میں سب سے نمایاں دریائے باسلام، دریائے ستیت اور دریائے ابترا ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین آپ کے سامنے کہانی جہاز اور رکشے کے تصادم کی۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم نے پورے کا پورا منظرنامہ رکھ دیا، سینیریو رکھ دیا کہ کس طرح سے ایک جہاز ایک رکشے سے ٹکرا گیا، اور وہ بھی چنگچی رکشا تھا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔